हमारे पीछे जो बैनर देख रहे हैं और कुछ लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये सभी भागलपुर के अलग अलग प्रखंडों में राजस्व कर्मचारी हैं। और आपको मालूम है कि राजस्व कर्मचारी पिछले 21 दिनों से हड़ताल पर हैं 17 सूत्री मांगों को लेकर के। उनमें जो 2 प्रमुख मांगे हैं उनके विषय में जो कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि हमारा जो सर्कुलर है, हमारा जो नियमावली है वो ये कहता है हमारी नौकरी का कि हमें अपने ज़िले में ही पदस्थापित किया जाए, दूसरी जगह ना भेजा जाए। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो 40 वर्षों से पे ग्रेड 1900 या 1800 है उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। चूँकि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और विकास की सरकार है। इस चुनावी वर्ष में ये राजस्व कर्मचारी आखिर निराश क्यों हैं, नाराज़ क्यों हैं। लेकिन एक सबसे दुखद बात इन लोगों के लिए ये है कि विभाग की तरफ से इन लोगों को स्पष्टीकरण पूछा गया है कि आप काम पर वापस लौटिए, अन्यथा आपके साथ कुछ हो सकता है, नौकरी पर आस भी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ है कि ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं सरकार से कि मुझे बहुत दूर भेज दिया गया है। आपके साथ मैं शुरू करता हूं, फिर मैं वहां चला जाऊंगा। आज 21 दिन हो गए हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या प्रमुख मांगे, जैसा मैंने भूमिका में कहा दर्शकों को, लेकिन आप दुरुस्त कीजिए उस चीज़ को। देखिए, हम लोग राजस्व कर्मचारी संघ हम भागलपुर की तरफ से आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप हमारी बातों को आप अपने स्तर से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से हम लोग सारा कर्मचारी संघ स्वागत करते हैं। हम लोग का मांग देखिए, ऐसे तो 17 सूत्री मांगे हैं, लेकिन उसमें से 2 प्रमुख मांगे हैं। उसमें से पहला प्रमुख मांगे है कि हम लोग का गृह जिला में पदस्थापन, और दूसरा जो हमारी मांगे है जो 40 वर्षों से आज तक कर्मचारी का जो पे ग्रेड जो नहीं बढ़ोतरी की गई है उस पे ग्रेड को बढ़ाकर के 2800 पे ग्रेड किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से 2 शब्द और बोलना चाहते हैं हम कि हमारा जो बहाली जो 2022 का जो में अंतर्गत जो भी बिहार सरकार का राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा आवंटित किया गया जिला, वो हमारा राजस्व कर्मचारी संघ का कर्मचारी का जो जिला कैडर नौकरी है, उस जिला कैडर नौकरी को नज़रअंदाज करते हुए मनमानी तौर से रेंडमली जो है हम लोग का पदस्थापित अपने ज़िला से गृह जिला से महज 500-700 किलोमीटर दूर कर दिया। आप अपने ज़िला से कितना किलोमीटर दूर? हम अपने ज़िला से करीबन 550 या 600 किलोमीटर दूरी पर हैं। 550 या 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और आपको ये भी बात बता देते हैं, 600 किलोमीटर कहने लायक है, लेकिन इतना वो रूट डाइवर्टेड है कि उस 600 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हम लोग 17-18 घंटा महज टाइम लग जाता है। यानी कि 1 दिन लग जाता है जाने में और 1 दिन लग जाता है आने में। अच्छा, जिस वक्त आपका नियुक्ति हुआ था, जिसमें आपकी नौकरी हुई थी, तो क्या सरकार के जो मंत्री थे या फिर विभाग थे, क्या इन बातों से वो अवगत नहीं थे, जानते नहीं थे जो आपको तो रैंडमली दूसरी जगह भेज दिया गया? सर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये बात जानकारी है कि हमारा नौकरी जिला कैडर है, तो हमारे माननीय मंत्री साहब को ये बात संज्ञान में होंगे कि जिला कैडर है। और सरकार किस स्तर से और किस नियमावली से हम लोग गृह जिला में 600-700 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, इसका जवाब तो सरकार को देनी पड़ेगी। अच्छा, आपके साथी से जानने की कोशिश करते हैं। रवि जी नाम है आपका? सौरभ जी किस प्रखंड में हैं आप राजस्व कर्मचारी? फिलहाल अभी हम जगदीशपुर प्रखंड में हैं। जगदीशपुर प्रखंड में। अच्छा, मैंने सुना है किसी राजस्व कर्मचारी के माध्यम से मैंने सुना है कि 2014 की ये वैकेंसी थी, 2022 में आप लोगों को नौकरी मिली, लेकिन इस बीच में जो पूरी यात्रा रही है, कई उतार चढ़ाव वाली यात्रा रही, कई मरतबा हड़ताल किए, कोर्ट गए, तब जाकर के नौकरियाँ मिली, फिर जाकर के आप लोग ये काम को स्टॉप किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के तरफ से हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम लोग का नौकरी जो है 2014 में वैकेंसी आई थी, और जो है फिर फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुई थी प्रीलिम्स का, क्वेश्चन आउट हुआ था, बहुत सारा धांधली हुआ था, लेकिन सरकार अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई, प्री मेंस, फिर लेट लतीफ़ी हुई, तो फिर हम लोग 2022 में ज्वाइन किए। जब ज्वाइन किए तो फिर जाके सबका घर जो है गृह जिला, ये नौकरी है गृह जिला का, ठीक है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह, यानी जहाँ के अभ्यर्थी हैं वहीं पर काम करेंगे। हाँ, अपने ज़िले में अत्र तत्र नहीं जाने का है, क्योंकि इसका वेतन भोगी है, 1900 ग्रेड पे है। जब हम आज़ाद हुए उसी टाइम से इसका ग्रेड पे 1900 है, और आप जान ही रहे हैं कि हमेशा उछाल होते रहता है, महंगाई बढ़ रही है, तो इससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बिहार में हमारे कोई रहते नहीं हैं। मेरा ननिहाल है यूपी, ठीक है, हम यूपी से आते हैं, बनारस से आते हैं, हमको वहाँ जाना पड़ता है, तो बहुत हम परेशान हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे सुशासन का सरकार, नीतीश कुमार काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम अच्छा करें, लेकिन हम लोग को भी सुने। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाए,
इसीलिए हम लोग लगभग 21वां दिन हम लोग का हड़ताल जारी है। हम लोग भी चाहते हैं काम पर लौटे, ठीक है, हम लोग को भी मन नहीं लग रहा है काम पर लौटे, लेकिन सरकार मेरी बातों को सुने। हम लोग कल ही ज्वाइन कर लें। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? अभी तक किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग को बार बार धमकाया जा रहा है, शो कॉज दिया जा रहा है। जब मरना ही है तो फिर अब डर किस बात की? हम लोग तैयार हैं। देखिए, बेहद एक चौंकाने वाली जानकारी ये भी है कि कल विभाग की तरफ से जो समीक्षा किया गया था तो ये कहा गया कि राजस्व का जो भी काम होगा प्रखंड में, अंचल में जो भी होगा, वो अमीन करेंगे और पंचायत सेवक करेंगे, यानी पंचायत सचिव करेंगे। कंप्यूटर भी लौटाने के लिए कहा गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया और विहित पत्र में सो कॉज भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ये बातें सही? जी, लेटर विभाग के द्वारा ये दिया गया है कि मतलब कि लैपटॉप भी लौटाया जाए और पंचायत सचिव और अमीन को प्रभार दिया जाए। तो अब आपका काम तो अमीन और पंचायत सचिव या पंचायत सेवक करेंगे, तो सरकार तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान नहीं रख रही है ना? वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार वो अमीन और पंचायत सचिव को रखा गया है। आप क्या कहेंगे सर? हम लोग यही कहेंगे, जो संघ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो हम लोग जितने साथी हैं, हम लोग को मांग सरकार सुने और हम लोग ऐसो काम पे लौट जाए। नौकरी पर भी खतरा है, विभाग की तरफ से इस तरह का नोटिस जारी हो रहा है। ऐसा तो मतलब निकाला जा रहा है स्पष्टीकरण के लिए। अब उस संबंध में अपना जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम लोग अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक हम लोग अपना मांग को मतलब ये मान नहीं लिया जाता है। अच्छा, क्या आगे की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे या फिर सरेंडर कर जाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट हम लोग के लिए गार्जियन के समान है और हम लोग उनके चाइल्ड है, हम लोग विभाग के एक चाइल्ड है। तो हम लोग अपने गार्जियन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर तरह से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर मान जाती है तो अच्छी बात है, हम लोग इसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करेंगे। 21 दिन हो गए हैं ना अब तक? जी सर। 21 दिन तक में कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या लगता है सुनवाई होगी? संघ के द्वारा तो मांग की गई है, सुनवाई किया जाएगा। तो आप लोगों का तो ये है कि मतलब जब तक मांग नहीं सुनिएगा तब तक हम काम पर वापस नहीं? अभी वापस नहीं जाएंगे जब तक संघ के द्वारा कोई चिट्ठी लिखित रूप से विभाग से नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग नहीं लौटेंगे काम पे। अच्छा, डीएम साहब की तरफ से, भागलपुर की तरफ से किसी तरह का आप लोगों के पास कोई पत्राचार कि आप लोग काम पर लौटिए, इस तरह की चीज़ें? हाँ, आया है। हाँ, विभाग की तो आया है कि ज्वाइन करिए आप लोग अंचल में, तो हम लोग के लिए वो कहते हैं। कहते हैं, पर संघ का जो निर्णय होगा वही मानेंगे। हाँ, वही मानेंगे हम लोग। आपके काम को पंचायत सेवक और अमीन साहब अब करेंगे, यानी कि सरकार या फिर कह सकते हैं कि विभाग आपकी इस हड़ताल पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग तो जो संघ कहेगा उसी के अनुसार हम तो लोग चलेंगे। अब वो सरकार पंचायत सचिव से कार्य कराए या अमीन से, लेकिन हम लोग का तो मेन गार्जियन संघ है। संघ के बैनर तले हम लोग हड़ताल पाए हुए हैं, जो संघ कहेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अच्छा, इतने सालों की नौकरी के बाद जब आप हड़ताल पर जाते हैं, जो कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक है, उसके बाद फिर विभाग की तरफ से आपको धमकी दी जाती है। आपने पूरी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ काम अपना किया है, लेकिन आपको सुनने के बजाय आपको थ्रेट किया जाता है, धमकाया जाता है। हमारा संघ भी यही मांग कर रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग राजस्व कर्मचारी होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर सारा रिपोर्ट अपने वरीय पदाधिकारी को देते हैं, और उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। और विभाग से हम लोग बस यही प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारी बात को माने। जल्दी से जल्दी हम लोग भी काम पर लौटना चाह रहे हैं। विभाग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरी जो भी संघ के द्वारा जो भी मांग की जा रही है ना, उनको अपने विचार करके दें हम लोग को। देखिए, ये जो संघ से जुड़े हुए राजस्व कर्मचारी थे वो लगातार अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन जानकारी आपको ये है कि नीतीश कुमार ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि बिहार में ज़मीन के झगड़े से ही 60% झगड़े पनपते हैं, और जब ट्रेंड बंदों को ऑफिस से, कार्यालय से, काम से दूर रखा जाएगा और अमीन से काम करवाया जाएगा या फिर पंचायत सचिव से काम करवाया जाएगा, तो आप समझिए कि ज़मीन के झगड़े फिर उपजेंगे नहीं ज़मीन से, तो क्या वो घट जाएंगे। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 माध्यम है सोशल मीडिया के, यूट्यूब और फेसबुक, दोनों ही जगह देखिएगा, तो लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए और इन राजस्व कर्मचारी जो हड़ताली कर्मचारी हैं उन सबको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।